Hello students, I am Neeti Bhardwaj. Students, today we will discuss about the crust of the earth, and I have tried to do it in a very simple way. Now, to understand हमारी अर्थ की जो इनसाइड इंटीरियर है उसको समझने के लिए आप देखिए, अर्थ वैसे तो हम इसको एक सिंपल उसमें बोलते हैं, इट इज़ राउंड। तो आप समझ लीजिए कि राउंड है, दिस इज़ द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यही मेंटल जो है इसके ऊपर, मान लीजिए अगर यही लाइन गोलाई में होती है, जरा मैंने आपको इसको थोड़ा सा सीधा करके इसलिए दिखाया है सो दैट इट इज़ easier for you to understand it. Now this is the core of the earth. It is made of iron and nickel. अर्थ के कोर के ऊपर ये एक जो नेक्स्ट लेयर आप कह सकते हो, दिस इज मैंटल, राइट। अब ये मैंटल जो है, दिस इज मेड ऑफ मॉल्टन रॉक मटेरियल। सेमी लिक्विड यहाँ पर मटेरियल है जो कि मॉल्टन रॉक मटेरियल है। ठीक है, जो निचला हिस्सा है मेंटल का, यहाँ जो कोर की तरफ है, इसको हम लोअर मेंटल कहेंगे, और जो ऊपर का हिस्सा है जो कि नेक्स्ट लेयर के साथ लग रहा है उसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि इतनी इंटीरियर में हीट है कि ये जो उसके साथ रॉक्स हैं ये एक मॉल्टन कंडीशन में रहती है, मॉल्टन स्टेट में है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में भी जो पार्ट उसका नीचे का हिस्सा है लिथोस्फीयर का, जो इस मेंटल्स के साथ मिलता है, यहाँ पर जो रॉक्स हैं या रॉक्स थी, मतलब ये बनी हुई हैं हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसके लिए आप ऐसे समझो इसको कि देयर इज सो मच हीट इन साइड द अर्थ, इंटीरियर में इतनी हीट है, उस हीट से जो यहाँ की शायद रॉक्स रही होंगी कि वो पिघल गई, एक सेमी लिक्विड, गाढ़ा जिसे लिक्विड कहते हैं, उस स्टेट में आ गई। तो जब ये हीट की वजह से जब ये गर्म होता है तो ये ऊपर उठा होगा, यहाँ से ये जो मॉल्टन रॉक मटेरियल है ये ऊपर उठा। ठीक है, ऊपर उठा और यहाँ पर जाकर जो रॉक्स रही होंगी, तो उसने क्या किया होगा, उनको टीयर किया होगा, जिसे कहते हैं ना, उसमें तोड़ देना उनको, और ये एक सर्कल भी बन गया होगा। यहाँ कन्वेक्शन करेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द हीट। यहाँ से मान लीजिए लावा कह लो आप इसको, चाहे मॉल्टन रॉक मटेरियल कह लो, सेमी लिक्विड मटेरियल कह लो, ये यहाँ से ऊपर उठा होगा, उस क्रस्ट को, यहाँ की जो लेयर है उसको तोड़ा होगा उसने, और फिर यहाँ से थोड़ा सा जब यहाँ से ऊपर हुआ तो ठंडा हुआ होगा, फिर वापस ऐसे, तो एक कन्वेक्शन करंट्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये चलती रहती है। तो पहले भी ऐसा ही हुआ होगा कि यहाँ से इस तरह से ये मॉल्टन रॉक ऊपर उठी होगी जो सेमी लिक्विड मटेरियल है, और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है इसको इसने टीयर कर दिया। टीयर करने के बाद ये जो था, ये लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, वो क्या हुआ होगा, इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फीयरिक प्लेट। क्योंकि लिथोस्फीयर की थी रॉक्स, तो आप जो है उसका निचला हिस्सा सिर्फ, ठीक है, तो वो प्लेट्स में अलग अलग में बट गया, बिकॉज यहाँ की हीट की वजह से जो यहाँ पर ये मॉल्टन रॉक मटेरियल था वो हीट से गर्म होकर ऊपर उठा, तो प्रेशर से उसने इनको डिवाइड कर दिया, और ये डिफरेंट उसमें सेक्शंस में डिवाइड हो गई, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब जब ये अलग अलग प्लेट्स में बट गई, तो इसका मतलब ये जो लिथोस्फीयर का निचला हिस्सा है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, सेमी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तो दे आर फ्लोटिंग ऑन दिस, अपर मेंटल पर वो फ्लोट कर रही हैं। ये जो रॉक्स हैं, यानी कि जो
एक तरह से टूटकर कई हिस्सों में बट गई, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. दे आर फ्लोटिंग ऑन दिस अपर मेंटल, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसके ऊपर वो फ्लोट ही करेंगी. ठीक है, इसी का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम जो हमें ऊपर दिखता है. ठीक है, इसी लिथोस्फीयर का जो अपर पार्ट है, ये जो क्रस्ट हमें दिखता है, ये वो है. तो अब यहाँ पर जो कुछ भी हमें ऊपर दिखता है ना क्रस्ट के ऊपर, चाहे माउंटेन्स दिखते हैं हमें, ये बीच बीच में ये ऊपर का क्रस्ट है जहाँ हम हैं, वहाँ बीच में माउंटेन्स भी हैं, ये लैंड भी है क्रस्ट, ये ओशन क्रस्ट, ये भी क्रस्ट का ही पार्ट है. कई जगह पर ओशंस हैं बीच में. ठीक है ना, तो ये अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है, राइट, और ये लोअर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है, जिसको यहाँ की हीट की वजह से जो मोल्टन रॉक मटेरियल था, जब वो ऊपर उठा होगा तो उसने यहाँ पर इसको क्रैक किया, टियर किया निकलने के लिए, और ये कई हिस्सों में बट गया. ये जो लिथोस्फीयर लोअर था, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन द अपर मेंटल, जिसको एस्थीनोस्फीयर भी बोलते हैं. ठीक है, मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सिंपल से तरीके से इसको करवाने की कोशिश की है. तो हम क्या कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इमेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ की यहाँ की हीट की वजह से क्या हुआ, द कन्वेक्शन करेंट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मेंटल. हीट की वजह से इस मेंटल में जो ये लिक्विड है, इसमें कन्वेक्शन करेंट्स बन गई होंगी. यानी कि हीट अप होकर चीज़ ऊपर उठती है, पानी को गर्म करते हैं, हीट होती है तो क्या होता है, कहाँ जाता है वो, स्टीम बन के ऊपर जाता है. तो ये हीट अप होकर ऊपर उठा होगा, कि जगह चाहिए इसको, यहाँ जाके इसने इनको क्रैक किया रॉक्स को. ठीक है, वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई. ये फिर वहाँ से जब यहाँ से ऊपर उठता थोड़ा सा ठंडा होता होगा, फिर यहाँ से ठंडा होकर बैठ जाता होगा नीचे, इतने में फिर ये गर्म होकर, तो एक साइक्लिकल मोशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कन्वेक्शन करेंट्स बोलते हैं. तो ठीक है, इस वजह से ये बनी होंगी. उसके बाद when the molten rock material moved up, जब ये ऊपर उठा होगा गर्म होके, after getting heated up, it tore the lower lithosphere. तो निचला लिथोस्फीयर था, इसको उसने तोड़ दिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया. ठीक है, और किस में बांटा, इन लार्ज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो these plates now keep floating on the upper mantle or asthenosphere. Then the upper crust has been shaped. ये जो upper crust की जो भी shape है, अगर हमें यहाँ कहीं mountains दिखते हैं, हमें कहीं plateaus दिखते हैं, हमें कहीं पे ocean दिखता है, कहीं land है, कहीं plain है, whatever, upper crust has been shaped by the different types of movements of the tectonic or lithospheric plates. इन प्लेट्स की यहाँ पर जो फ्लोटिंग प्लेट्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है कि वो डाइवर्जेंट हुई, कन्वर्जेंट हुई, फॉल्ट बाउंड्रीज बनी, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि लिथोस्फीयर को ऊपर हमें कैसी शेप मिली. अगर यहाँ पर कन्वर्जेंट मूवमेंट हुई तो फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनी तो ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह ऊपर का जो क्रस्ट के ऊपर जितनी भी हमें जो देखने को मिलता है, दे हैव बीन शेप्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. नाउ दीज प्लेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, देर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. वन इज फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सॉरी ये स्पेलिंग ठीक नहीं यहाँ पे, SOUTH, South American plate, South American plate, then Eurasian plate, African plate, Indo-Australian plate, Atlantic plate. These are the 7 major plates into which the lower lithosphere was divided. These are known as tectonic plates or lithospheric plates.